एक इंसान जो एक रात पहले मुल्क का बादशाह है, अगले दिन उसने ऐसा क्या देखा जो उसकी चीखें निकल गई। आखिर बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुसलमान कांग्रेस से एक बार पहले ही धोखा खा चुके थे। पाकिस्तान आजाद होने में अब सिर्फ 2 साल बाकी है। इस मौके पर कायदे आजम अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरे पास इस वक्त कितना वक्त बाकी है। पाकिस्तान वैसे तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले की जो कुर्बानियां हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। एक इंसान जो एक रात पहले मुल्क का बादशाह है, अगले दिन उसने ऐसा क्या देखा जो उसकी चीखें निकल गई। 1857 ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर को बगावत के इल्जाम में कैद कर दिया। अगले दिन नाश्ते की जो ट्रे लाई जाती है जिसमें चाय और बिस्किट होते हैं, इस बार ऐसा नहीं था। इस बार बहादुर शाह जफर के सामने एक ऐसी ट्रे रखी गई जिसके अंदर बादशाह के घर वालों के सर, जिसे देखकर बहादुर शाह जफर की चीख निकली। तो सोचिए, एक मुल्क का बादशाह है और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उन्हीं को उम्र कैद की सजा मिली। ब्रिटिश राज आ चुका था। अब सर सैयद अहमद खान के दिल में ऐसा क्या आया जो उन्होंने इस तहरीक का आगाज किया, और अगर सर सैयद अहमद खान ऐसा ना करते तो शायद आज पाकिस्तान आज़ाद ना हो। उस वक्त आम आवाम को इंसान ही नहीं समझा जाता था। आम इंसानों के भी कोई हुकूक होते हैं, इस चीज़ का एहसास हमें सर सैयद अहमद खान ने दिलाया। और उस मुश्किल दौर में सर सैयद अहमद खान हम सब के लिए एक रोशन शमा बनकर सामने आए। उन्होंने अपने लोगों को पॉलिटिक्स के रूल से आगाह किया ताकि आने वाले वक्तों में उनका मिशन जारी रह सके। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी और उन्होंने हमेशा एजुकेशन हासिल करने पर जोर दिया क्योंकि उनका मिशन बहुत आगे तक था। केस कॉलेज की कामयाबी का सेहरा मुझसे कहीं ज्यादा मेरे साथियों के सर पर है। उसको भी साथ क्लियर कर लिया जा रहा था जो कि हिंदुओं की। जब सर सैयद अहमद खान ने वॉइस रॉय के सामने अपनी खुद की पार्टी बनाने का प्लान सामने रखा, उस पर वॉइस रॉय ने कहा कि अपनी पार्टी बनाने की क्या जरूरत है। उसको पता था कि अगर अपनी पार्टी बन गई तो उसका जोर मुसलमानों पर से कम हो जाएगा। पार्टी बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुसलमान कांग्रेस से एक बार पहले ही धोखा खा चुके थे और हदीस है कि मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं लड़ सकता। 1906 में जैसे तैसे करके पार्टी तो बन गई। इस पार्टी का नाम रखा गया मुस्लिम लीग, लेकिन पता नहीं लगा था। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, पाकिस्तान आजाद होने में अब सिर्फ 2 साल बाकी है। इस मौके पर कायदे आजम अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरे पास इस वक्त कितना वक्त बाकी है। डॉक्टर उनको जवाब देता है 2 साल। इट वॉज अ रेस अगेंस्ट टाइम फॉर कायदे आजम। ही वॉज अ डाइंग मैन। अगर एक आम शख्स को डॉक्टर बोले कि आपके पास सिर्फ 2 साल है, शायद उस शख्स की दुनिया हिल जाए और दुनिया पलट जाए। लेकिन कायदे आजम ने डॉक्टर से बोला कि अब कायदे आजम के बाद एक टाइम ब्रैकेट आ गया था कि उनको जो करना है इन्हीं 2 साल में करना है। माउंटबेटन 5 अप्रैल को कायदे आजम से मिलने आया और उनसे कहा कि आप इस मुल्क का बंटवारा क्यों करना चाहते हैं, ये मुल्क तो आपकी माँ है ना। इस पर कायदे आजम के जवाब ने माउंटबेटन को लाजवाब कर दिया। उन्होंने कहा 1932 में जब इंडिया को बर्मा से अलग किया गया, क्या उस वक्त ये सरजमीन हमारी माँ नहीं थी। इसके माउंटबेटन ने कायदे आजम से एक और सवाल किया और उनसे कहा कि आप मुझे कोई ऐसे 2 मुल्क बताइए जिसके कल्चर, नॉर्म, बैकग्राउंड सब एक जैसा है, लेकिन वो 2 मुल्क। कायदे आजम के जवाब में माउंटबेटन को एक बार फिर खामोश कर दिया। कायदे आजम ने कहा कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, जिसमें से एक है अमेरिका और कनाडा। अब माउंटबेटन ने शाम में एक रिपोर्ट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को भेजी और कहा कि मैं अब कायदे आजम से मजीद बात नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे आज लाजवाब कर दिया। अब है 1947, पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है। अब तारीख की सबसे बड़ी हिजरत का आगाज होता है। चारों तरफ जलाओ घेराव और खून रेजी होती है। लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत रखने वाले इतनी दुश्वारियों के बावजूद भी उस तरफ से इस तरफ तक आते हैं। हम इस सिस्टम से खिलाफ कर सकते हैं, यहाँ के हुक्मरानों से खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन सब खिलाड़ी परचम हमारा है। Where are you going? To Pakistan. That's a brave girl. Pakistan was made for you,
I bless you with all my heart. Allah blesses you. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. इन कुर्बानी की वजह से मिला हमें पाकिस्तान। हमारे पास इस तरह की अनगिनत कहानियां मौजूद हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।